डॉक्टरों ने इन्हें मना किया था, आरंभी ने कहा, क्योंकि इनके दिल की हालत ठीक नहीं थी। रक्तदान करना इनके लिए खतरनाक था। हॉल में हलचल मच गई, लेकिन इन्होंने कागजों पर साइन कर दिए। कहा कि अगर कुछ हो भी जाए तो मुझे तब तक न बताया जाए जब तक मैं ठीक न हो जाऊं। माँ रो पड़ी। दर्शकों की आंखें भी नम थीं। आरंभी की आवाज भर्रा गई। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे जीवन दिया। तालियों की गड़गड़ाहट फिर गूंज उठी, लेकिन आरंभी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। एक और सच है। उसका भाई हैरानी से देखने लगा। मेरा एक्सीडेंट पूरी तरह हादसा नहीं था। पूरा हॉल चौंक गया। इंटर्नशिप के दौरान मैंने एक बड़े मेडिकल घोटाले का खुलासा किया था। कुछ वरिष्ठ अधिकारी मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। मुझे चुप रहने की चेतावनी दी गई थी। उसकी आवाज मजबूत हो गई। मैंने मना कर दिया। हॉल में तनाव बढ़ गया। कुछ दिनों बाद मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए। माँ खड़ी हो गई। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, आरंभी ने शांत स्वर में कहा। मैंने शिकायत दर्ज करवाई। जांच अभी भी चल रही है। दर्शक दंग रह गए। यह अवार्ड सिर्फ सेवा के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए खड़े होने का प्रतीक है। उसके पिता मंच पर आए और उसे गले लगा लिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि पूरा हॉल खड़ा हो गया। फिर आरंभी ने आखिरी फैसला सुनाया। मैंने अपनी वर्तमान पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। मैं अपने पिता के नाम पर एक निःशुल्क मेडिकल ट्रस्ट शुरू कर रही हूँ। वहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और हर काम पूरी पारदर्शिता से होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मेरे पिता ने मुझे 2 बार जीवन दिया है। यह उनका सम्मान है। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उस रात सिर्फ एक डॉक्टर को अवार्ड नहीं मिला, बल्कि एक बेटी ने अपने पिता के त्याग को दुनिया के सामने सम्मान दिया। परिवार के लिए यह शाम गर्व, आंसू, सदमे और सच्चाई का संगम बन गई। और सबको समझ आ गया, सबसे बड़ा अवार्ड ट्रॉफी नहीं, बल्कि वह प्यार और साहस है जो एक इंसान को असाधारण बना देता है। डॉक्टरों ने इन्हें मना किया था, आरंभी ने कहा, क्योंकि इनके दिल की हालत ठीक नहीं थी। रक्तदान करना इनके लिए खतरनाक था। हॉल में हलचल मच गई, लेकिन इन्होंने कागजों पर साइन कर दिए। कहा कि अगर कुछ हो भी जाए तो मुझे तब तक न बताया जाए जब तक मैं ठीक न हो जाऊं। माँ रो पड़ी। दर्शकों की आंखें भी नम थीं। आरंभी की आवाज भर्रा गई। मैं आज यहाँ इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मेरे पिता ने अपनी जान की परवाह किए बिना मुझे जीवन दिया। तालियों की गड़गड़ाहट फिर गूंज उठी, लेकिन आरंभी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। एक और सच है। उसका भाई हैरानी से देखने लगा। मेरा एक्सीडेंट पूरी तरह हादसा नहीं था। पूरा हॉल चौंक गया। इंटर्नशिप के दौरान मैंने एक बड़े मेडिकल घोटाले का खुलासा किया था। कुछ वरिष्ठ अधिकारी मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे। मुझे चुप रहने की चेतावनी दी गई थी। उसकी आवाज मजबूत हो गई। मैंने मना कर दिया। हॉल में तनाव बढ़ गया। कुछ दिनों बाद मेरी कार के ब्रेक फेल हो गए। माँ खड़ी हो गई। तुमने हमें क्यों नहीं बताया? मैं आपको डराना नहीं चाहती थी, आरंभी ने शांत स्वर में कहा। मैंने शिकायत दर्ज करवाई। जांच अभी भी चल रही है। दर्शक दंग रह गए। यह अवार्ड सिर्फ सेवा के लिए नहीं, बल्कि सच के लिए खड़े होने का प्रतीक है। उसके पिता मंच पर आए और उसे गले लगा लिया। वह दृश्य इतना भावुक था कि पूरा हॉल खड़ा हो गया। फिर आरंभी ने आखिरी फैसला सुनाया। मैंने अपनी वर्तमान पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। चारों तरफ फुसफुसाहट होने लगी। मैं अपने पिता के नाम पर एक निःशुल्क मेडिकल ट्रस्ट शुरू कर रही हूँ। वहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होगा और हर काम पूरी पारदर्शिता से होगा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। मेरे पिता ने मुझे 2 बार जीवन दिया है। यह उनका सम्मान है। पूरा ऑडिटोरियम खड़ा हो गया। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। उस रात सिर्फ एक डॉक्टर को अवार्ड नहीं मिला, बल्कि एक बेटी ने अपने पिता के त्याग को दुनिया के सामने सम्मान दिया।
परिवार के लिए यह शाम गर्व, आंसू, सदमे और सच्चाई का संगम बन गई। और सबको समझ आ गया, सबसे बड़ा अवार्ड ट्रॉफी नहीं, बल्कि वह प्यार और साहस है जो एक इंसान को असाधारण बना देता है।